नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ कैदी और कोकिला के बहुकल्पित प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके परीक्षा और गहन अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी। उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कवि कविता में किससे बातें कर रहा है? कोयल से, स्वैंग से, पहरेदारों से। उत्तर होगा कोयल से। अगला प्रश्न है, कवि का जेल जाने का कारण क्या था? स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण, चोरी के अपराध में, हत्या के अपराध में। उत्तर होगा स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण। अगला प्रश्न है, कवि को जेल में किसके साथ रखा गया? जानवरों के साथ, अधिकारियों के साथ, चोर डकैतों के साथ। उत्तर होगा चोर डकैतों के साथ। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला पाठ में कवि ने किस करनी को काली बताया है? भारत में अंग्रेजों के शोषणपूर्ण कार्यों को, भारतीयों की गुलामी को, अंग्रेजों की हुकूमत को। उत्तर होगा भारत में अंग्रेजों के शोषणपूर्ण कार्यों को। अगला प्रश्न है, कविता में मोहन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहरेदार का नाम, घरेलू नौकर का नाम, महात्मा गांधी का नाम। उत्तर होगा महात्मा गांधी का नाम। अगला प्रश्न है, आजादी के गीत गाती कोयल के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? स्वतंत्रता हेतु जागृति का, मधुर गीत गाने का, देर रात तक जागने का। उत्तर होगा स्वतंत्रता हेतु जागृति का। अगला प्रश्न है, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा? पागलों के अनुरूप आचरण करने के कारण, असमय कूकने के कारण, प्रेम पूर्वक। उत्तर होगा असमय कूकने के कारण। अगला प्रश्न है, कवि ने अन्य पक्षियों के स्थान पर कोयल को ही बात क्यों की है? अन्य पक्षी दिखाई न देने के कारण, कोयल के स्वर सर्वाधिक मधुर होने के कारण, कोयल और अपनी दशा में साम्यता के कारण। उत्तर होगा कोयल के सर्वाधिक मधुर होने स्वर, कोयल के स्वर सर्वाधिक मधुर होने के कारण। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता में किस शासन की तुलना तमसे के प्रभाव से की गई है? भारतीय शासन की, अंग्रेजी शासन की, मुस्लिम शासन की। उत्तर होगा अंग्रेजी शासन की। अगला प्रश्न है, हुंकृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेष प्रकार की कृति, हुंकार, सर्प की ध्वनि। उत्तर होगा हुंकार। अगला प्रश्न है, विद्रोह बीज में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर होगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली सी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। उत्तर होगा उपमा अलंकार। बच्चों यहाँ ध्यान दें, वाक्य में सी है तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, क्योंकि उपमा अलंकार के पहचान में बताया गया है सा से सी, सा सी सम सरस, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। दावानल का क्या अभिप्राय है? जंगल में अपने आप लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। दाव का नल। उत्तर होगा जंगल में अपने आप लगने वाली आग। बच्चों ध्यान दें, जंगल में लगी आग को दावानल कहा जाता है, समुद्र में लगी आग को वरवानल कहा जाता है, और पेट में लगी आग को जठरानल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ब्रिटिश शासन की तुलना किससे करता है? काली कोयल से, मुस्लिम शासन से, काली अंधियारी रात से। उत्तर होगा काली अंधियारी रात से। अगला प्रश्न है, हिमकर से क्या तात्पर्य है? हिम का कर, चंद्रमा, सूरज। उत्तर होगा चंद्रमा। कवि ने जेल को किसका डेरा बताया? पुलिस अधिकारियों का, डाकू, चोर और लुटेरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का। तो उत्तर होगा डाकू, चोर और लुटेरों का। अगला प्रश्न है, आधी रात को कोयल की कूक सुनकर कवि क्या अनुमान लगाता है? पागल हो गई है, प्रेरणादायी संदेश लाई है, उसे भूख लगी है।
उत्तर होगा प्रेरणादायी संदेश लाई है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की लगभग सभी रचनाएं किस भावना से युक्त हैं? प्रकृति प्रेम से, राष्ट्रीय भावना से, श्रृंगार रस से। उत्तर हो बच्चों, यहाँ श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। उत्तर होगा राष्ट्रीय भावना से श्रृंगार रस से। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा परंपरागत, छंदबद्ध और संस्कृत निष्ठ है। उर्दू फारसी युक्त बोलचाल की भाषा, सधुक्री भाषा। उत्तर होगा उर्दू फारसी युक्त बोलचाल की भाषा। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1889 में बाबई गांव मध्य प्रदेश में, सन 1902 राजकोट गुजरात में, सन 1913 कसौली हिमाचल प्रदेश में। उत्तर होगा सन 1889 में बाबई गांव मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का देहांत कब हुआ था? सन 1968 में, सन 1986 में, सन 1972 में। उत्तर होगा सन 1968 में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं स्वर्णधूलि, युगांत, ग्राम्या, हिम किरीटनी, धीम तरंगिनी, युगचरण, आग का आईना, पंख और पतवार, नींद के बादल। उत्तर होगा हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता में किसका चित्रण है? स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अमानवीय अत्याचारों का, जेल में बंद एक कैदी की पीड़ा का, एक कैदी और कोयल की वार्ता का। उत्तर होगा स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अमानवीय अत्याचारों का, जेल में का। एक और अगला प्रश्न है, हिमकर का पर्यायवाची शब्द है मित्र, सूरज, चंद्रमा। उत्तर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, कवि ने कोयल की आवाज़ कब सुनी? सुबह सुबह, दोपहर में, अर्धरात्रि में। उत्तर होगा अर्धरात्रि में। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल की हुक कैसी लग रही है? मधुर और सुरीली, वेदना से युक्त, कर्कश और कटु। उत्तर होगा वेदना से युक्त। अगला प्रश्न है, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहा है? ब्रिटिश राज का गहना, जहरीले सर्प, जीवन का बंधन। उत्तर होगा ब्रिटिश राज का गहना। अगला प्रश्न है, काली शब्द की पुनरावृत्ति से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ध्वन्यात्मक हो गया, भयावहता में वृद्धि, काले रंग की अधिकता। उत्तर होगा भयावहता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान का तात्पर्य है पत्थरों पर देशभक्ति के गीत लिखना, पत्थरों से गिट्टी बनाते हुए देशभक्ति के भावों का संचार, गिट्टी के ऊपर देशभक्तों के चित्र बनाना। उत्तर होगा पत्थर से गिट्टी बनाते हुए देशभक्ति के भावों का संचार। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये बहुकल्पित प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और आप इसे पढ़कर परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएंगे। तो जल्द मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।